डिस्कशन करेंगे। और मेरा ये मानना है कि भाई एक सवाल को करने के आपको एक से ज़्यादा तरीके जानने चाहिए, आपको आने भी चाहिए एक सवाल को करने के एक से ज़्यादा तरीके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे एक जगह पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं, और कई रास्ते अगर हैं एक जगह पहुंचने के लिए और आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, मान लो उस रास्ते पे जाम मिल जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे रास्ते से कैसे जाया जाएगा, दूसरा रास्ता किधर से होके जाता है। तो वही बात है, मान लो एक तरीके से आप सवाल कर रहे हैं, उस तरीके से सवाल में आप फंस रहे हैं, आगे जाके आंसर नहीं आ पा रहा है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको करने की दूसरी अप्रोच क्या रहेगी। तो डिफरेंट अप्रोच या डिफरेंट मेथड आज हम सीखेंगे इन सवालों को करने के। तो आज का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देयर आर 36 students. There are 36 students in a mess. If the number of students increases by 9, if the number of students increases by 9, then the expenses of mess increases by 45 rupees per day, but नहीं आएगा, but per head expenditure of students diminished या reduced by 2 rupees. Find out the total expenditure of the mess. ठीक है भाई, सवाल हमारा कुछ ऐसा है और अच्छा सवाल है, इसको करने के कई तरीके हम जानेंगे आज। सवाल में उसने आपसे ये कहा कि भाई देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, कुछ भी है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 9, then the expenses of mess increases by 45 rupees per day, but per head expenditure of the student diminished by 2 rupees. Find out the total expenditure of the mess. मैं एक बार और सवाल बोल देता हूँ कि there are 36 students in a hostel or mess. If the number of students increased by 9, then the expenses of the mess increased by 45 rupees per day, but per head expenditure of the students decreased by या reduced by और diminished by 2 rupees. Find out the total expenditure of the mess. मैं हिंदी में सवाल बोल देता हूँ, किसी छात्रावास में या किसी मेस में 36 स्टूडेंट हैं, 36 छात्र हैं। यदि 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का खर्चा 45 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र खर्चा 2 रुपए कम हो जाता है। तो बताइए मेस का कुल खर्चा कितना है। क्लियर है इतनी बात? तो इस सवाल को करने की हम कई टेक्निक जानेंगे, कई अप्रोच जानेंगे, कई मेथड जानेंगे, और लास्ट में फिर एक और मेथड ऐसा जानेंगे जिसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं, जिससे आप जो है 5 से 6-7 सेकंड में आप सवाल खत्म कर देंगे। तो देखिए पहला मेथड इस सवाल को सोल्व करने का, बेसिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी। तो फर्स्ट मेथड इस सवाल को सोल्व करने का, देखो भाई सबसे पहले हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, 36 स्टूडेंट थे। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, मैंने आपको एक यूनिक अप्रोच भी सिखाई है जो सभी प्रकार के सवालों में एवरेज के लग जाएगी, तो हम उस अप्रोच से भी इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला मेथड जो है इस सवाल को सोल्व करने का वो क्या हो सकता है। मेरे पास पहले जो स्टूडेंट थे वो थे 36 और अब स्टूडेंट कितने हो गए, तो आप कहेंगे जी 9 बढ़ गए और 36 और 9 बढ़ के 45 हो गए। पहले मैं मान लेता हूं जो इनका एवरेज था, एवरेज जो इनका औसत था, मैंने ए ऐड कर लिया 36 का। तो अब उसने कहा कि अगर 36 का एवरेज ए था, इस बात का मतलब है कि ये 36 के 36 प्रत्येक इनमें से ए रुपये खर्च कर रहा था, यानी कि उसका खर्चा ए रुपये का हो रहा था।
अब 45 हो गए तो उसने आपसे कह दिया कि भाई पर हेड एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड बाय 2 रुपीज, यानी कि यहां से अब खर्चा कितना कम हो जाएगा भाई, 2 रुपए कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई एवरेज अगर पहले ए था और 36 स्टूडेंट थे तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, हर एक आदमी ए खर्च कर रहा है, तो आप कहेंगे जी 36 ए एक्सपेंडिचर रहा होगा पहले, और अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 45 ए माइनस 2। तो भैया बस यही समझना है आपको, पहले 36 ए था अब 45 ए माइनस 2 हो गया, तो देखो फर्क क्या पड़ा एक्सपेंडिचर पे। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये इससे 45 रुपए ज्यादा है, वो कह रहा ना 45 रुपए पर डे बढ़ गया एक्सपेंडिचर, तो ये वाला एक्सपेंडिचर जो नया है ये पुराने से 45 रुपए ज्यादा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 36 ए प्लस 45 बराबर 45 ए माइनस 2। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखो सोल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये आ गया 36 ए प्लस 45 ए माइनस 90, ये इधर गया ये इधर आया, तो ये आ गया 9a इज इक्वल टू 90 प्लस 45 दैट इज 135। यहां सोल्व कर रहा हूं तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 135 डिवाइडेड बाय 9 एंड 50। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले जो एवरेज था हमारा जब 36 छात्र थे तो वो कितना था 15 था, ठीक है। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि 36a यानी कि 36 गुना 15, तो ये कितना मिलेगा भाई 15 सिक्का 90 और 15 तिया 540 रुपीज, 540 ही मिलेगा ना 540। तो हमारा जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था, फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर, फाइंड आउट द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर, फाइंड आउट ओरिजिनल लिख लो इसको, ओरिजिनल यानी कि जो पहले था इनिशियली जो था। तो एक तरीका सवाल को करने का ये भी हो सकता है कि भाई पहले 36 छात्र थे, 9 आ गए तो 45 हो गए, इन 36 का औसत ए था तो इनका खर्चा पहले 36 से रहा होगा, 45 का जो एवरेज है वो पहले से 2 कम हो गया तो ए माइनस 2, तो इनका खर्चा 45 ए माइनस 2 रहा होगा। लेकिन सवाल में उसने ये कहा कि जो अब का खर्चा है हमारा, अब का खर्चा वो पुराने खर्चे से क्या है कितना ज्यादा है भाई, तो आप कहेंगे 45 रुपए ज्यादा है, यानी कि इसमें 45 जोड़ के नया खर्चा मिलेगा। तो ये इक्वेशन बना ली और इसको सोल्व कर लिया। एक तरीका इस सवाल को करने का ये भी हो सकता है। आइए इस सवाल को करने का दूसरा तरीका देखते हैं। देखो भाई दूसरा तरीका क्या होगा सवाल को करने का, सेकंड अप्रोच क्या रहेगी, सेकंड अप्रोच क्या रहेगी। देखो हम मान लेते हैं कि भाई टोटल खर्चा पहले ही मान लेते हैं ना, लेट टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है वो हमारा पी रहा होगा, पी। अभी जो पी खर्चा है, एक बार स्टूडेंट वहां पर 36 है, अगली बार स्टूडेंट हो गए 45, तो आप कहेंगे जी पी बटे 36, यानी कि एक बार एवरेज कितना है, जब 36 स्टूडेंट थे और टोटल खर्चा हमारा पी था तो एवरेज कितना है पी बटे 36, और जब स्टूडेंट 45 हो गए हमारे तो एवरेज कितना आया भाई, अच्छा जब स्टूडेंट 45 हो गए तो आप कहेंगे जी खर्चा भी 45 रुपए बढ़ गया, यानी कि 45 स्टूडेंट का टोटल खर्चा कितना है, इतना तो था ही, प्लस 45 और है, और इनका अंतर किसके बराबर है भाई 2 के बराबर है। तो इस इक्वेशन को भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 36 और 45 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 36 और 45 का एलसीएम कितना बनेगा भाई 180 बनेगा। तो ये कितना आ गया 5p आ गया, और ये कितना आ गया भाई 4p माइनस, और 45 चौका कितने हो गए भाई 180, क्लियर है इतनी बात, और इधर आ गया 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे बचा p माइनस 180 बराबर 18 दूनी 36 360, और p बराबर कितना आ गया भाई 360 प्लस 180 यानी कि 540, p बराबर कितना आ गया भाई 540, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हमारा था वो कितना था 540 था। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। आपने टोटल एक्सपेंडिचर पी मान लिया, एक बार 36 स्टूडेंट रहे और जब 45 हो गए तो खर्चा भी 45 रुपए बढ़ गया, दोनों एवरेज का, दोनों बार आपने एवरेज निकाल लिया, उस एवरेज का जो डिफरेंस है वो 2 है, क्लियर है। इसको सोल्व कर लिया तो यहां से कितना आ गया भाई 540 उत्तर आ गया। अब मैंने आपको एक यूनिक अप्रोच बता रखी है सवालों को करने की, उस यूनिक अप्रोच से हम इस सवाल को सोल्व करके देखते हैं। ये सवाल भी उससे सोल्व हो जाएगा, वो लगभग हर सवाल में लग जाती है।
तो देखिए इस सवाल का तीसरा तरीका हम सीखते हैं। आपको तरीके सारे पता होने चाहिए भाई। मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं तो YouTube पे हर तरीके के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बेसिक ज्यादा समझ में आता है, बेसिक तरीका होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस बहुत ज्यादा मजबूत है, उनको ट्रिक की जरूरत होती है। तो हमें सारे तरीके जो है पढ़ने हैं और सारे तरीके ही पढ़ाने हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। सारे तरीके हमको जानने हैं। तो देखो भाई तीसरा तरीका जो है इस सवाल का वो क्या हो सकता है। तीसरा तरीका इस सवाल को करने का ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए यूनिक अप्रोच मैंने बताई थी, 36 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज मैं ए ऐड कर लेता हूं, ध्यान से समझना। अब यहां पर 9 स्टूडेंट और आ गए 9 स्टूडेंट और आ गए तो स्टूडेंट हो गए 45। तो जब 45 स्टूडेंट हो गए तो एवरेज कितना हो गया भाई A-2, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 9 स्टूडेंट आए हैं ये अपने साथ क्या लेके आए हैं। अगर मैं इन 9 स्टूडेंट की वैल्यू निकालना चाहूं, यहां आप कहेंगे जी एवरेज कितना कम हो गया -2। तो देखिए ये तरीका मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि 36 की गुना यहां करेंगे और इस 9 की गुना कहां करेंगे, यहां करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई +9 इंटू A-2 और ये आ गया +36 इंटू -2। तो जब इसको, अच्छा ये क्या लेके आए हैं जो 9 छात्र, इनकी वैल्यू कितनी है, ये 45 रुपए खर्चा और बढ़ गया इनके आने से। तो ये किसके बराबर होगा, ये 45 के बराबर होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 45 बराबर 9A -18 -36 दूनी 72। तो 9A बराबर कितना आ गया भाई 45 + 90 135 और A बराबर कितना आ गया भाई 15। तो मैं कह सकता हूं कि जो 36 छात्र थे उनका जो टोटल, उनका जो एवरेज था वो कितना था 15। तो यहां से ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा 36 × 15 और 15 छिक्का 90, 15 तिया 45, 14 540 रुपये। आप ऐसे भी सवाल कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है। अब इसके दो तरीके बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो एलिगेशन वाली अप्रोच जो है, जब हम एलिगेशन से सवाल को सोल्व करेंगे, और एक एलसीएम वाली अप्रोच जो है, जब वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सवाल को सोल्व करेंगे। तो इस सवाल को करने का चौथा तरीका सीखते हैं। अब देखो आगे आने वाले जो 2 सवाल हैं उनको मैं एलिगेशन से या एलसीएम वाली अप्रोच से ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी जो इससे आगे आने वाला सवाल है वो भी 5 के 5 तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल का अगला तरीका देखते हैं, मेथड नंबर 4। आपको कोई एक तरीका अपना पक्का कर लेना है। तो आप देखिए भाई 4th मेथड जो है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। एलिगेशन, बाय एलिगेशन आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। एलिगेशन जो है वो एवरेज का ही एक रूप है, क्लियर। तो एक लेक्चर, एक क्लास, एक वीडियो में इस पे भी बनाऊंगा कि एवरेज एंड एलिगेशन, एवरेज को एलिगेशन के साथ पढ़ेंगे, एलिगेशन को एवरेज के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए भाई एलिगेशन से हम इस सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको ये बात पता है कि भाई हमारे पास 36 स्टूडेंट है, ठीक है, 9 स्टूडेंट और आ गए, एक तरफ 9 छात्र हैं, एक तरफ 36 छात्र हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इन 36 का एवरेज जो है मैंने A ऐड कर लिया है। इन 36 का एवरेज कितना ऐड कर लिया है, A ऐड कर लिया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब अगर ये A ऐड कर लिया है तो आप कहेंगे जी ये 9 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना होगा, तो 9 छात्र 45 रुपए लेके आए हैं, तो आप कहेंगे जी 45/9, यानी कि इनका एवरेज कितना होगा भाई 5। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इन 9 के आने से जो ओवरऑल एवरेज पे फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो पहले था उससे 2 कम हो गया। तो बस डिफरेंस देखना है हमको और कुछ नहीं करना। अच्छा एक और बात, जैसे A-2 है, ये इससे कम है, A-2 यानी कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो ये भी अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। और हमें पता है कि बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो देखो यहां से तो ये घटाएंगे A-2, तो ये तो 2 आ गया, लेकिन ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो इसमें से ये घटेगा, यानी कि A-2 - 5 बराबर A-7। ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये हुआ A-7। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहां पर एलिगेशन ये कहता है कि भाई लास्ट में जो रेशो आएगा वो रेशो वही होगा जो यहाँ पे रेशो इनका नंबर का रहा होगा। एलिगेशन ये बताता है कि जैसे आपने यहाँ एवरेज का एलिगेशन किया है, एलिगेशन की एक खासियत है, जैसे यहाँ पर आपने एवरेज का एलिगेशन किया है और एवरेज बराबर होता है प्यारे बच्चों सम बटे नंबर।
तो एलिगेशन से जो रेशो आपको मिलता है वो रेशो उसी का होता है जो बेस में होता है। ये बात आपको समझ लेनी है। जैसे मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का एलिगेशन करते हैं, लॉस का एलिगेशन करते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस के बेस में होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, तो वहां पर रेशो भी किसका मिलेगा, क्रय मूल्य का ही मिलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर एवरेज का जब आपने एलिगेशन किया तो जो रेशो लास्ट में मिल रहा है हमको ये a-7 और 2, ये रेशो किसका मिल रहा है, ये नंबर का मिल रहा है, और नंबर का रेशो हमें पहले ही पता है, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यहां से ये 4 गुना है, यहां से ये कितना गुना है, 4 गुना, तो जाहिर सी बात है यहां से भी 4 गुना हो गए, यानी कि a-7 किसके बराबर होगा, ये 8 के बराबर होगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, a-7 बराबर 8 एंड a विल बी 50। a कितना हो गया भाई 15। अब अगर a 15 हो गया तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आप निकाल लेंगे, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कैसे निकल जाएगा भाई, 36 गुना 15, बात वही है 540। तो एक अप्रोच इसको करने की ये भी हो सकती है। क्लियर है इतनी बात। अब इसका लास्ट तरीका सीखते हैं। क्लियर है, वो एलसीएम वाली अप्रोच है, तो उससे हम सवालों को कैसे सोल्व कर सकते हैं और 5 से 6 सेकंड में कैसे सवाल खत्म हो सकता है वो भी सीखेंगे। तो देखो भाई इसको मिटा देता हूं मैं। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है। इस तरीके को समझने से पहले आप पहले ये समझिए, जैसे कई बार हमें कंफ्यूजन ये भी हो जाता है, या आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि यार जब मैथ्स का कुल खर्चा 45 रुपए बढ़ा तो पर हेड खर्चा कैसे कम हो सकता है, ये कैसे कम हुआ होगा। अगर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। देखो, जैसे मैं कहता हूं कि भाई आप 2 लोग हैं ना, आप 2 लोग हैं, 2 पर्सन, अब 2 पर्सन है और कहीं रूम किराए पे लेके रहते हैं, और रूम का जो किराया है वो 3000 रुपए है, 3000। तो आप कहेंगे जी पर हेड कितना पड़ेगा, तो जो पर हेड पड़ेगा आप कहेंगे जी 1500 रुपए पर हेड पड़ रहा होगा। भाई अगर 2 आदमी हैं और उनके कमरे का किराया 3000 रुपए है और उस कमरे में 2 आदमी रह रहे हैं तो पर हेड 1500 रुपए पड़ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ कि एक आदमी और आ गया तो 3 लोग हो गए टोटल, इनका कोई दोस्त आके रहने लगा। तो अब मकान मालिक ने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, जो है जगह तो उतनी अभी भी लग रही है, भाई जगह तो जितने जगह में 2 आदमी रह रहे थे अब 3 आदमी रहेंगे, बिजली पानी का मिला के मान लेते हैं 600 रुपए उसने सिर्फ बढ़ाया। मकान मालिक ने कितने रुपए बढ़ाया भाई, 600 रुपए। तो अब क्या हो गया 3600 रुपए। तो अब 3 आदमियों पे 3600 रुपए, तो पर हेड कितना आ रहा होगा, तो आप कहेंगे जी 1200 रुपए आ रहा होगा। क्लियर है इतनी बात, 1200 रुपए आ रहा होगा। आप कहेंगे जी यहां पर हेड बढ़ कितना गया, 300 रुपए बढ़ गया, सॉरी 300 रुपए घट गया, पर हेड कितना घट गया भाई 300 रुपए। अब बात समझना बड़े ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये 600 भी ना बढ़ा होता, अगर मकान मालिक ये 600 रुपए भी ना बढ़ाता, तो देखो कंडीशन कैसे बदलती। अगर ये 600 रुपए ना बढ़े होते, ये ना बढ़े होते, तो ये 600 रुपए अगर ना बढ़े होते तो अब 3 आदमियों पे पर हेड कितने रुपए आ रहे थे, 1000 रुपए। यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये 600 ना बढ़ते तो पहले 1500 आ रहे थे, अब 1000 आ रहे हैं, तो सीधे सीधे कितने कम हो गए, 500 रुपए कम हो गए। अब ये जो सीधे सीधे 500 रुपए कम हुए, मैं ये मान रहा हूं कि 600 रुपए ना बढ़े, तो ये देखो कैसे कम होंगे। अब अगर इन 600 की बात करूं, देखो आपको ये तो पता है कि भाई 300 तो पहले ही कम हो गए थे, 300 तो पहले ही कम हो गए थे। अब अगर इन 600 की बात करें तो ये 600 भी इन 3 में इक्वली बढ़ जाएंगे, तो 200 वहां से कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो 500 रुपए हमारे इकट्ठे कम हो रहे थे वो कैसे खत्म होंगे, वो कैसे कम होंगे, वैसे कम होंगे कि भाई 300 तो यहाँ कम हो गए और 600 ये तीनों में इक्वली बट जाएंगे। अब 3 लोग हो गए ना, तो ये 600 तीनों में इक्वली बट जाएंगे। तो इस बात का मतलब हुआ कि 200 रुपए और कम हो गए, तो 200 रुपए यहाँ कम हुए, 300 पहले ही कम हो गए, तो टोटल कम कितने हो गए, 500 रुपए कम हो गए। अब इसी अप्रोच को इसी बात को लेके, इसी अप्रोच को लेके अब अपने सवाल की तरफ चलना है। सवाल में उसने हमसे ये कहा कि भाई 45 रुपए बढ़ गए, जो मैथ्स थी उसका खर्चा कितने रुपए बढ़ गया, 45 रुपए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 45 रुपए हम बढ़ने ही नहीं देते, जितना खर्चा पहले था 36 छात्रों का उतना ही खर्चा अब रखेंगे 45 छात्रों का। तो 45 रुपए जो बढ़े हैं ये वाले, इनको हम नहीं बढ़ने देते। तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि यार अगर 45 नहीं बढ़ने दे रहे तो 1-1 रुपया सबके हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि 45 छात्र हैं तो वो 1-1 रुपया सब पे पड़ जाएगा, यानी कि 1 रुपया वहां कम हो जाएगा
और 2 रुपए ऑलरेडी कम हो चुके हैं। क्लियर है? तो ओवरऑल जो कमी आएगी एवरेज में वो 3 की कमी आ जाएगी। देखो जरा बात को समझो, सवाल को करना कैसे। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास पहले 36 छात्र थे, अब है 45। क्लियर है? और मैं कह रहा हूं कि जितना खर्चा 36 का था उतना ही 45 का, तो सीधा सीधा खर्चा मान लो आप कुछ भी। और मानने का सबसे अच्छा तरीका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इनका कितना बैठेगा? 180। 36 और 45 का एलसीएम कितना बैठेगा भाई? 180। एलसीएम निकालने की भी अप्रोच है, जैसे 36 है 45 है। एक तरीका तो एलसीएम निकालने का ये हो सकता है कि भाई 45 के मल्टीपल देख लो और उसके मल्टीपल में या गुणज में या इसके जो है पहाड़े में ऐसा पहला नंबर जो 36 से कट जाए वही एलसीएम। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, 45 को एलसीएम मान लिया। अब आप देखो 36 का कौन सा फैक्टर 45 में आ रहा है, तो आप कहेंगे जी 36 का 9 जो फैक्टर है ये 45 में आ रहा है, तो 9 की कहानी खत्म। इसके बाद बचता है 4, तो 4 नहीं आ रहा, 4 यहाँ पे आ गया। जब गुना करेंगे तो 180 मिलेगा। ये तरीका भी हो सकता है। जब एलसीएम एचसीएफ की क्लास में लूंगा तो उसमें इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए खर्चा आ गया भाई हमारा 180। अब 36 अगर स्टूडेंट है और 180 का टोटल खर्चा है, तो भैया पर हेड यानी कि एवरेज कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 5 आएगा। अब 45 है तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा। एवरेज कितना कम हो गया? तो आप कहेंगे जी 1 कम हो गया। लेकिन भाई मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज 1 कम ना होके, देखो 2 तो ऑलरेडी कम हो ही रहा था पहले ही। अब मैंने इस 45 को भी नहीं बढ़ने दिया तो 1 यहां से कम हो गया, क्योंकि ये 45 रुपए भी टोटल 45 छात्रों में 36 प्लस 9 में इक्वली बट जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहां से क्या काम होगा कि यहां से एक एक और कम हो जाएगा, और एक एक कम हो जाने से क्या होगा कि भाई यहां जो टोटल डिक्रीमेंट होगा वो 3 का होगा प्यारे बच्चों। यानी कि जो 1 की कमी आई है 3 के बराबर होगी, तो भैया 3 रुपए के बराबर। तो कितने गुना में? 3 गुना में, तो ये भी 3 गुना, और यही उत्तर है। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता इस सवाल को सोल्व करने का कोई बना होगा। क्या होगा अभी तक? मात्र ऑब्जर्वेशन से आपको सवाल खत्म कर देना है। तो इस टाइप के जितने सवाल आएंगे तो उसको निगाहों निगाहों में कैसे निपटाना है देखो जरा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 45 रुपए बढ़ा है, मैथ्स का टोटल खर्चा 45 रुपए बढ़ा है और 2 पर हेड कम हुआ है, तो आप इस 45 को बढ़ने ही मत दो। अगर 45 को नहीं बढ़ने देना है तो इसको टोटल स्टूडेंट में इक्वली बांट दो। पहले 36 थे और 9 के और आ जाने से 45 स्टूडेंट हो गए, तो इन 45 रुपए को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 45 में। तो एक एक सबके हिस्से में आएगा, यानी कि एक एक और कम हो गया। 2 पहले ही कम हो रहा था, तो टोटल कमी कितने की आ गई? 3 की कमी आ गई। बस इतना ही समझना है। अब इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इसी मेथड से उस सवाल को करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम कैसे इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। बाकी इससे पहले जो 4 तरीके पढ़े उनसे भी सवाल सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये अपने आप में बड़ी बेहतरीन अप्रोच है। देखो भाई अगला सवाल क्या है हमारा? देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, 7 new students joins the hostel and hence per day expenditure of maths increased by per day expenditure of maths increased by 42 rupees, but per head expenditure of student reduced by या decreased by 1 rupee। ठीक है भाई, डिक्रीज बाय 1 rupee। फाइंड आउट ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ
हॉस्टल, हॉस्टल, हॉस्टल। ठीक है भाई। अब देखो सवाल हमारा ये राइटिंग तो जो है बेकार ही है बिल्कुल, है ना, कोई बात नहीं। सवाल मैं समझा देता हूं, आप उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इंग्लिश में बोल देता हूं सवाल। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, 7 न्यू स्टूडेंट्स joins the hostel and hence per day expenditure of the hostel increases by 42 rupees, but per head expenditure of the student reduced or decreased by 1 rupees. Find out the original expenditure of the mess of the hostel. हिंदी में सवाल कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि भाई किसी छात्रावास में 35 छात्र हैं, किसी छात्रावास में 35 छात्र हैं, 7 नए छात्र आ जाते हैं, जिनकी वजह से जो हॉस्टल का खर्चा है वो पर डे 42 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन जो पर हेड खर्चा है, प्रति छात्र जो खर्चा है वो 1 रुपया कम हो जाता है। तो आप उस छात्रावास का कुल खर्चा, कुल वास्तविक खर्चा बताइए। तो देखो भाई सवाल को करने की हमारी अप्रोच वही रहेगी जो मैं अभी इससे पहले आपको समझा रहा था। वो मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई जो हमारा ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है मेस का या हॉस्टल का, उसको हम बढ़ने नहीं देंगे, उसको हम रोकेंगे। अगर यहाँ 42 रुपए बढ़ रहा है तो उस 42 को नहीं बढ़ने देंगे, बस आपका काम सिर्फ इतना है। अगर 42 रुपए नहीं बढ़ने देना है, देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए थे, 35 तो थे ही पहले, 7 और आ गए, तो 35 और 7 42 हो गए। एक पहले ही कम हो रहा था एवरेज यहाँ पे, है ना, डिक्रीज बाय 1 रुपीज। देखो ये रहा। अब ये 42 रुपए 42 में इक्वली बढ़ जाएंगे तो 2 रुपए और कम हो जाएंगे, समझे बात, एक और कम हो जाएगा, एक पहले ही कम हुआ तो 2 रुपए कम होंगे। तो यही बस समझना है एवरेज का अंतर कितना है। अब देखो बात समझो, जो खर्चा 35 का था वही खर्चा मैंने 42 का मान लिया, समझ लेना भाई बात बड़े ध्यान से। जो खर्चा 35 का था वही खर्चा 42 का मान लिया, तो यहां पर खर्चा कितना होगा, 35 और 42 का एलसीएम निकाल लो भाई। तो 35 और 42 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो कितना आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए 210। ये कितना आना चाहिए भाई, 210 आना चाहिए। क्लियर है तेरी बात। अब अगर एलसीएम निकाल के देख लो यार, अगर कंफ्यूजन है तो 42 को ही एलसीएम ले लो ना, तो यहां से 7 आ गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 210 ही आएगा। क्लियर है। तो यहां से देखो भाई जरा हम बात समझेंगे अब। तो 35 छात्र 210 खर्चा, तो यहां से देखो कितना आ गया, 35 से कितनी बार कटेगा ये, 35 से कितनी बार कटेगा भाई, 6 बार, तो यहां आ गया 6। और 42 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। क्लियर है। तो आप कहेंगे जी यहां पर एवरेज कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, लेकिन 1 कम ना होकर एवरेज में कुल कमी कितने रुपए की है, 2 रुपए की। भाई 1 तो देखो पहले ही कम हो रहा था सवाल में, उसने दिया था, और जो 1 की कमी आई यानी कि देखो ये 35 प्लस 7 टोटल कितने, 42 छात्र हो गए। अब वो कह रहा है कि 42 ही खर्चा बढ़ा था, मैं कह रहा बढ़ने ही नहीं देना, तो इन 42 में 42 रुपए बट जाएंगे, तो हर एक के हिस्से में 1 आएगा, यानी कि एक और कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 रुपए, 1 कम हुआ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल कमी 2 रुपए की है, ये 1 प्लस 1 यहां से निकला। तो आप कहेंगे जी कितने गुना में, भैया 2 गुना में है। अगर ये 2 गुना में है तो टोटल खर्चा भी 2 गुना चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 420। ठीक है, बड़ी गंदी संख्या है ये तो 420। क्लियर है तेरी बात। तो जो हमारा टोटल खर्चा है वो कितना है, 420 है। इस तरीके से अगर आप इस सवाल को करेंगे तो समय बहुत कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा। क्लियर है, 7 से 8 सेकंड में आप सवाल खत्म कर देंगे। देखो दूसरा तरीका भी देख लो, जो अभी इससे पहले 5 तरीका आपने सीखे ना, उनमें से कोई एक आध तरीका और मैं बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे। जैसे वो यूनिक अप्रोच ही मैं बता देता हूं, है ना। तो उस यूनिक अप्रोच से आप सवाल को कैसे सोच, जैसे हमारे पास 35 स्टूडेंट है, भाई 35 का एवरेज मैंने ए लेट कर लिया। अब अगर 35 का एवरेज मैंने ए लेट कर लिया, सेकंड तरीका है, तो आप कहेंगे जी यहाँ पर स्टूडेंट प्लस 7 आ गए तो 42 हो गए, और 42 का एवरेज पहले से 1 कम हो गया। यहाँ कितने की कमी, 1। कुछ नहीं करना भाई सवाल में। तो ये जो 7 स्टूडेंट हैं ये क्या लेके आए हैं, ये लेके आए हैं 42 रुपए। ये क्या लेके आए भाई, 42 रुपए। इन 7 छात्रों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 42 रुपए का है, उन्होंने 42 रुपए खर्चा बढ़ा दिया आते ही मैथ्स का। क्लियर है। तो ये 42 इनकी वैल्यू है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा भाई 42 बराबर 7a - 7 - 35। अच्छा जी, तो ये 7a भाई 84 आ गया,
और ए बराबर आ गया 12। अब अगर ए बराबर 12 है तो खर्चा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना बनेगा? तो आप कहेंगे जी 35 छात्र थे पहले तो, और 12 ये 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 42 420। ये तरीका भी हो सकता है सवाल को सोल्व करने का, ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आसान ही है चीजें। चलो एक तरीका और बता देता हूं इस सवाल को करने का, एलिगेशन से कर लो। ऐसे मैंने इससे पहले सवाल में 5 तरीके सिखा दिए आपको, एलिगेशन से भी सवाल हो जाएगा जैसे इससे पहले आपने करा है। तीसरा तरीका देख लो भाई इसका, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये 35 छात्र हैं, क्लियर है इतनी बात, और अब हमारे पास 42 छात्र हो गए। इन 35 का एवरेज ए, इन 42 का एवरेज a - 1, पहले से एक कम हो गया ना, तो आप कहेंगे जी यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ये एवरेज और एक्सपेंडिचर, ये आ गया 35 से, और यहाँ कितना आ गया भाई 42 a - 1। अब ये वाला जो है ना, ये वाला इससे 42 कम है, या मैं ये कहूं कि ये नए वाला इससे 42 ज्यादा है, तो इसको बराबर रखने के लिए इसमें 42 जोड़ना पड़ेगा a - 1। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ गया 42a - 42। तो 42a, देखो 42 उधर जाके जुड़ जाएगा, ये इधर जाएगा 7a, तो आ जाएगा 84। तो a बराबर कितना आ गया भाई 12। अब अगर a बराबर 12 है तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया, अब ये बात समझाई, 35 गुना a यानी कि 12, तो ये कितना आ जाएगा भाई 420। क्लियर है ये बात? तो ऐसे भी उत्तर आ सकता है। बाकी जो 2 मेथड और है, टोटल एक्सपेंडिचर आप मानेंगे, इससे पहले सवाल में मैंने समझाया है, उससे भी सवाल हो जाएगा, एलिगेशन से भी आप इस सवाल को निपटा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला सवाल है हमारा, 12 person went to a hotel for combined dinner। मतलब है कि 12 आदमी एक होटल जाते हैं सामूहिक शाम का खाना खाने के लिए। सामूहिक मतलब 12 आदमी इकट्ठे होके जाते हैं शाम का खाना खाने के लिए, और ये कंट्रीब्यूशन पैसे का इकट्ठे करेंगे सब, ठीक है, क्लियर है। आगे आपसे कह रहा है कि 12 person went to a hotel for a combined dinner। 11 person out of 12 spent 64 rupees each on the dinner। अच्छा सवाल है ये, 64 rupees each on the dinner, but 12th person, अच्छा, but 12th person spent 66 more rupees, है ना, 66 more rupees than the average of all the 12 person। समझ लेना ये बात को, all the 12 person, find out the total expenditure, find out the total expenditure of all the person, find out the total expenditure of all the person। क्लियर है? फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द पर्सन ऑन डिनर भी लिख लो भाई। देखो सवाल हमारा ये कह रहा है कि भाई 12 आदमी एक होटल जाते हैं कंबाइंड डिनर के लिए, उन 12 आदमियों में से 11 आदमी प्रत्येक 64 रुपए खर्च करता है डिनर पे, यानी कि 64 पहला, 64 दूसरा, 64 तीसरा, ऐसे। जबकि 12वां आदमी क्या काम करता है, वो थोड़ा इनसे 66 रुपए ज्यादा खर्च करता है। मतलब 12वां आदमी क्या करता है, 12वां आदमी वो जो भी इनका एवरेज था 12 के 12 लोगों का, उससे 66 रुपए और ज्यादा खर्च कर देता है। तो आपसे पूछा है कि भाई डिनर पर होने वाला कुल खर्चा बताइए, ठीक है।
12 person went a hotel for a combined dinner. 11 out of 12 each spent 64 rupees on the dinner, but 12th person spent 66 rupees more than the average of all the 12 person on the dinner. Find out the total expenditure on the dinner. ठीक है, ये बात है। तो अब देखो सवाल मैंने आपको बता दिया, सवाल में हिंदी में एक बार और समझा देता हूं। 12 लोग शाम का खाना खाने के लिए किसी होटल में जाते हैं, उनमें से 11 लोग प्रत्येक 64 रुपए खर्च करता है खाने पर, जबकि 12वां आदमी उन सभी 12 के औसत से 66 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो आप बताइए कि डिनर पर कुल कितना खर्चा हुआ है। तो देखो भाई, सवाल से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो मैं सबसे पहले बेसिक मेथड से इस सवाल को सोल्व करके दिखा रहा हूं, फिर इसकी ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा। आपको पेन को भी उठाने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसी सवाल देखते उत्तर बता दो। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई 12 आदमी है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 का सम, बिल्कुल बेसिक अप्रोच बता रहा हूं भाई, 12 का सम, जैसे दूसरी क्लास का बालक पढ़ रहा हो, बिल्कुल ऐसे समझ लेना बात को। 12 का सम बटे 12, ये एवरेज मैंने कितना मान लिया भाई, ए, ये मैंने नेट कर लिया। मैंने 12 का एवरेज कितना मान लिया, ए मान लिया। अब देखो इन 12 में हुआ क्या, इन 12 में जो 11 है वो तो एक तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, वो तो 64 दे रहे हैं, लेकिन जो 12वां आदमी है वो थोड़ा ज्यादा अमीर है, उसने सबके एवरेज से 66 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई 11 का सम यानी कि 11 गुना 64। भाई 11 लोग जो हैं इनमें से हर एक आदमी 64 रुपए दे रहा, 64 ही तो दे रहा है, ये रहा। तो 11 गुना 64 प्लस ये 12वां आदमी। अब 12वां आदमी कितना खर्च कर रहा है, इस एवरेज से 66 रुपए ज्यादा, यानी कि ए प्लस 66 खर्च कर रहा है। समझ लेना भाई, मैं सिर्फ समझा रहा हूं इस सवाल का बेस, सवाल आपको ऐसे नहीं करना सोल्व, लेकिन समझने के लिए जरूरी है इसके पीछे की कहानी क्या है। सवाल तो मैं अभी कराऊंगा, मुजवानी सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 66, अब ये 12 का औसत है प्यारे बच्चों, और ये एवरेज तो a है ना, बताओ इसमें तो कोई समस्या ही नहीं किसी को। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो भैया 11 गुना 64 प्लस a प्लस 66, और ये कितना आ गया 12a। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, प्लस 66, यहीं रहने दो, और ये इधर जाके 11a बन गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब 11 से काटोगे अगर तुम, यानी कि a के नीचे 11 आ जाएगा, है ना, सॉरी a, ये इन सब के नीचे 11 आ जाएगा। तो यहां से देखो भाई a बराबर 11 गुना 64 प्लस 66 बटे 11, 11 से एक बार और ये 6 बार, ठीक है। तो आप कहेंगे जी a बराबर कितना आ गया, 64 प्लस 6, यानी कि एवरेज उनका कितना है, सभी का 70 है। सभी का एवरेज कितना है, 70 है। वो जो 12 आदमी है उनका एवरेज 70 है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 70 गुना 12, 12 सत्ते 84, 840 रुपए उन्होंने खर्च किए। अब देखो ये तो बेसिक तरीका है, XYZ आपने मान लिया कुछ भी, ठीक है। अब इस सवाल को करने की एक अप्रोच सीखो, बड़ी बेहतरीन अप्रोच है। क्लियर है, इसको मिटा देता हूं। देखो भाई सवाल है हमारा, और सवाल का जो सॉल्यूशन है, अब देखो भाई हमारे पास जो है 11 आदमी है, इनमें से ये 64 रुपए खर्च कर रहा है, फिर ये 64 कर रहा है, फिर ये 64 कर रहा है, फिर ये 64 कर रहा है, और डैश 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 ये 11वें आदमी तक इन्होंने 64 खर्च कर दिए। ये 11 आदमी है ना, यहाँ 11वां है, ये भी 64 रुपए खर्च कर रहा है, प्लस जो 12वां है, मैंने ही मान लिया कि ये 12 आदमी है ना, 12, ठीक है। इन सभी का जो औसत है वो a ऐड कर लिया, इन सबका औसत कितना मान लिया, a मान लिया। ध्यान से समझना जरा बात मेरी, ये 11 आदमी और प्लस 12वां, इन सभी का औसत a है। देखो औसत अगर इन सभी का a है तो इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये सभी a रुपये खर्च कर रहे हैं। अगर कोई डाटा हमारे पास है और उसका एवरेज मैं बता दूं आपको a है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि वो सारा का सारा डाटा, उसमें हर एक टर्म a है। औसत का मतलब ही ये होता है। क्लियर है। तो अब आप ये देखो कि भाई 11 आदमी, इन्होंने सबने 64 रुपए खर्च किए, और ये 12वां थोड़ा अमीर था इनसे, इसने क्या काम करा, ए से 66 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, ए प्लस 66, जो सभी का एवरेज था उससे भी 66 रुपए ज्यादा, लेकिन एवरेज मैंने आपको कहा कि एवरेज ए है। अब अगर एवरेज ए है तो इन सभी को ए होना चाहिए, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा, आप ये कहेंगे भैया ये जो 12वां है तो 66 ज्यादा है,
तो इसका ये 66 हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी तो ये बनेगा। ये भाई एवरेज अगर ये है तो इसको भी तो ये होना चाहिए। अब ये प्लस 66 है, तो इस 66 का क्या होगा, इस 66 को हम हटा देंगे यहाँ से, और हटा के ये जो बाकी के 11 है इन सभी में इक्वली बांट देंगे। तो जब ये 66 इन सभी में इक्वली बटेगा तो 66/11 यानी कि हर एक के हिस्से में 6 आ जाएगा। तो देखो ये +6 ये हो जाएगा, +6 ये हो जाएगा, +6 ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, 70 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे जी 70 इसने खर्च किए, 70 इसने किए, 70 इसने किए, 70 इसने किए। और अगर सभी 70 खर्च कर रहे हैं तो फिर ये 12वां आदमी भी 70 करेगा। भाई अगर मैं कहूं कि सभी 70 रुपए खर्च कर रहे हैं तो सभी का एवरेज भी कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 70 ही ए है और ए ही 70 है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से जो औसत निकल के आ गया इस सवाल का, वो औसत कितना निकल के आया भाई, 70। और अगर 70 एवरेज है तो आप ये बात समझ सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से कि भाई 12 आदमी थे तो एक्सपेंडिचर कितना बनेगा। तो आप कहेंगे जी 12 × 70 840। देखो प्यारे बच्चों, बात समझो। बात क्या समझनी है हमें कुछ नहीं करना सवाल में। आप ये देखो भाई 11 आदमी 64 रुपए खर्च कर रहे थे, हर एक आदमी 64 रुपए खर्च कर रहा था। 12वां आदमी आया, वो सभी को औसत से 66 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो आप ऐसे समझो कि जो 12वां आदमी सभी के औसत से 66 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो ये 66 रुपए ज्यादा खर्च नहीं करवाएंगे हम इससे, ये 66 इससे छीन के इन 11 में बांट देंगे। तो जब हम इससे 66 छीनेंगे और इन 11 में बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में 6 आ जाएगा। 64 उनके पास पहले ही थे तो सब 70 हो गए और यही हो सकते हैं। इन सवालों में सोचना ही नहीं है जाता। जो 12वां आदमी एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है उस एक्स्ट्रा खर्चे को सभी 11 में इक्वली बांट दो, और जब सभी 11 में आप इक्वली बांट देंगे उसको, तो भैया वही एवरेज बन जाएगा। 64 उनके पास पहले, 6 और आ गए, 70 एवरेज है, खत्म सवाल। और खर्चा निकालने के लिए 12 आदमियों का औसत 70, तो 70 × 12। ये एक तरीका बड़ा बेहतरीन है इस सवाल को सोल्व करने का। क्लियर है इतनी बात। यूनिक अप्रोच तो देखो लगनी है, उसका तो कोई इशू ही नहीं है, उससे भी मैं सवाल सोल्व करके दिखा सकता हूँ आपको। क्लियर है। तो इसको समझना है, बस यही करना है। सवाल आपने देखा, अच्छा 66 है, 66 ज्यादा खर्च कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। 12वां आदमी ज्यादा खर्च कर रहा है, इधर 11 आदमी है, 11 में 66 बांट दो, 6 आ गया, 64 उनके पास था, 70 हो गया, यही उत्तर है। 70 औसत है और 70 × 12 जो है एक्सपेंडिचर आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आगे चलते हैं। देखो एलिगेशन से कर लो चाहे तो इस सवाल को, है ना। मैं तरीका आपको पता नहीं कितने तरीके सिखा दूंगा, आप इस सवाल को एलिगेशन से निपटा लो। जैसे मैं बात करूं इसका तीसरा तरीका, देखो इस सवाल को सोल्व करने का। फिर इससे आगे एक दो सवाल और, इससे आगे 1-2 सवाल और कराऊंगा मैं, और उसके बाद हम देखेंगे। देखो तीसरा तरीका, देखो इस सवाल को सोल्व करने का तीसरा तरीका क्या कहता है। देखो जैसे मैं बात करूं एलिगेशन की, तो मेरे पास यहाँ पर एक तरफ है 11 और एक तरफ ये अकेला 12 है। रेशो है 11:1 का। आप कहेंगे जी भाई ये 11 आदमी जो है ये हर एक आदमी 64 रुपए खर्च कर रहा है, तो इनका एवरेज 64 है। अब ये जो एक आदमी है इसका एवरेज हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल एवरेज अगर मैं ए मान लूं तो जो अकेला आदमी है ये A+66 कर रहा है। समझ लेना भाई बात को, ये क्या कर रहा है, A+66, सभी के औसत से 66 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो भाई अब आप मुझसे ये कहेंगे कि यहां जब डिफरेंस देखेंगे तो यहां तो 66 आ गया और यहां से A- 64 आ गया। अब ये कैसे पता लगाए कि भाई ये बड़ा है ये छोटा है, भाई बड़े में से छोटा घटता है ना, तो वो यहां से पता चल जाएगा। एलिगेशन में हमेशा ही ऐसा होता है कि A+66 अगर है और ये A है, तो ये वाला इससे बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है ये वाला इससे छोटा ही होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये A-64 आ गया। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो भैया देखो अब रेशो 1:11 का है। क्लियर है इतनी बात। यानी कि यहां से यहां जाने में 6 की गुना हो रही है, तो यहां से यहां जाने में भी 6 की गुना होनी चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि A-64 जो है ये 6 के बराबर है, 1 × 6 के। तो A बराबर कितना आ गया, तो A बराबर कितना आ गया भाई 64 + 6 यानी कि 70। ये बात मैं आपको अभी इससे पहले मुजबानी समझा रहा था। 66 को 11 में बांटो, 6 64 था ही पहले, तो 64 + 6 कितना 70। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा भाई हमारा, तो आप कहेंगे 70 × 12 और 12 7 84, यही उत्तर है। दिस इज द आंसर। यही क्या है हमारा आंसर है। तो ये भी एक तरीका इस सवाल को सोल्व करने का हो सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द weight there are 12 people. There are 12 people. The weight of 11 people out of 12. The weight of 11 people out of 12 is 30. The weight of 11 people out of 12 is 95 kg. 95 kg each. समझना भाई इस लाइन का मतलब 12 आदमी हैं और उन 12 आदमियों में से 11 आदमियों का जो वेट है वो 95 किलोग्राम है। ये 95 किलोग्राम, प्रत्येक का 95 किलोग्राम है। बट द वेट of 12th person is 33 kg more, 33 kilogram more than 33 kilogram more than the average weight of all 12 people. Find out the average weight of all. Find out the average weight of all. सवाल हिंदी में बोल देता हूं मैं, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं, सवाल समझना जरा, है ना। राइटिंग में अगर कोई वर्ड समझ में ना आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, लिख लेना। ये कह रहा देयर आर 12 पीपल, the weight of 11 people out of 12 is 95 kilogram each, but the weight of 12th people, 12th person, the weight of 12th person is 33 kg more, 33 kilogram more than the average weight of all the 12 person. Find out the average weight of the all person. Find out the average weight of all person. क्लियर है इतनी बात? ठीक है। हिंदी में मैं सवाल बोल देता हूं और हिंदी में देखो सवाल कैसे लिखना है कि भाई 12 आदमी हैं, उन 12 आदमी में से 11 आदमी का प्रत्येक का जो वजन है वो कितने किलोग्राम है? वो 95 किलोग्राम है, जबकि 12वें का वजन सभी 12 के औसत से 33 किलोग्राम ज्यादा है। तो आप बताइए सभी का औसत कितना है? तरीका मैंने आपको सिखा ही दिया है, मैं आपको कुछ नहीं करना, आपको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये 95 किलोग्राम है, ये 11 का वजन है, लेकिन जो 12वां है उसका वजन कितना है? सभी के औसत से कितना ज्यादा है भाई? 33 किलोग्राम ज्यादा है। तो इस 33 किलोग्राम को आप क्या काम करेंगे? इस 33 किलोग्राम को बांट देंगे इन 11 में इक्वली। तो 33 जब 11 में इक्वली बटेगा तो हर एक के हिस्से में 3-3 आएगा, और हर एक के हिस्से में अगर 3-3 आ रहा है तो 95 ये पहले ही था, 3 और आ गया तो 98 हो गया, यानी कि सभी का 98 हो गया। तो इसका औसत भी कितना है? 98। यही उत्तर है। देखो भाई 11 आदमी है यहाँ पे, देख लो भाई ये 11 आदमी है, ये 95, ये 95, ये 95 डैश डैश डैश, ये सारे 95। यहाँ 12वां आदमी बैठा हुआ है, ये अगर इन सभी 12 का औसत मैंने ए ले लिया तो ये 12वां आदमी ए प्लस 33 है। अब अगर सभी का औसत ए है तो सभी को ए होना चाहिए, औसत का मतलब ही यही है, लेकिन 12वां आदमी इससे 33 ज्यादा है। तो इस 33 का क्या करेंगे? इस 33 को इक्वली इन 11 में बांट देंगे, इस 33 को इक्वली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप कहेंगे कि 33/11 हर एक के हिस्से में 3 आएगा, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 और ज्यादा, ये भी 3 ज्यादा, तो ये भी 98, ये भी 98, ये भी 98, सब 98 हो गए। क्लियर है? और अगर सभी 98 हो गए तो वो ही क्या है? एवरेज है हमारा, यानी कि जो एवरेज बना वो ही 98 है। आप करके देख लेना, यही आपको मिलेगा। आप इसको एलिगेशन से निपटा लो चाहो, आप इसको यूनिक अप्रोच से कर लो चाहो, तो आपकी मर्जी है, कैसे ही सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक और सवाल हम देख लेते हैं। जैसे इस सवाल को एलिगेशन से करना चाहो, चलो मैं एलिगेशन से भी करा ही देता हूं। वैसे ये तरीका तो बेस्ट है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे 33 था, इसको 11 में बांट दो, 3-3 सबके हिस्से में आएगा। 95 पहले थे तो 95 + 3 98, वही उत्तर है। एलिगेशन से देख लो, देखो भाई ये 11 है
और ये 1 है। इन 11 का औसत जो है, इन 11 का औसत है 95। टोटल एवरेज ए मान लिया, तो इनका कितना होगा a + 33। कुछ नहीं करना भाई, सवाल सोचना ही नहीं है ज्यादा। यहाँ से देखो ये 33 का डिफरेंस आ गया और यहाँ से आ गया a - 95। और आपको पता है कि भाई एलिगेशन में जो रेशो निकल के आता है लास्ट में, वो नंबर का ही रेशो होता है। क्लियर है? तो यहाँ से देखो ये कितने के बराबर है भाई, ये 3 गुना में, तो इसमें भी 3 गुना करके ये मिल रहा होगा। तो आप कहेंगे जी a - 95 बराबर 3 गुना 1, यानी कि यहाँ 3 होगा। तो ये कितना आ गया भाई, a - 95 बराबर 3, और a बराबर 3 + 95, तो a बराबर कितना आ गया भाई 98। और ये हमारा क्या है, उत्तर है। ज्यादा सोच नहीं, तो आप इस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, ऐसा ही है। और उसके बाद इस टाइप के सवाल आप जितने भी आपको कहीं भी दिखाई दें, किसी भी किताब में दिखाई दें, उनको विद इन सेकेंड आप सोल्व कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं भाई। सवाल है हमारा, द weight of 11 people out of 12 is 65.5 kg each। ठीक है? the weight of 12th people is 45 kg more than the average weight of all the people। ठीक है? find out the average weight of all 12। सवाल बड़ा साधारण है, और सवाल इतना साधारण है कि आप चुटकी बजा के इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है कि द वेट ऑफ 11 पीपल आउट ऑफ 12 पीपल, द वेट ऑफ 11 पर्सन आउट ऑफ 12 पर्सन इज 65.5 किलोग्राम ईच। 12 में से 11 लोगों का प्रत्येक का वजन 65.5 किलोग्राम है। द वेट ऑफ 12th पर्सन इज 45 किलोग्राम मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द पर्सन्स। क्लियर है? ये कह रहा है कि अगली लाइन में कि 12वां जो आदमी है उसका वजन सभी के औसत से 45 किलोग्राम ज्यादा है। तो आप बताइए कि सभी का औसत कितना है। क्लियर है? खत्म है सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब मैंने आपको ये कहा कि 12वां जो आदमी है 45 किलोग्राम ज्यादा लेके बैठा, और वो जो 11 आदमी है उनका हर एक का कितना है 65.5 किलोग्राम है। तो जो 45 किलोग्राम ज्यादा लेके बैठा हुआ है, ये 45 किलोग्राम, इसको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें, 11। अच्छा 11 नहीं लेते, यहाँ पे 10 ले लेते हैं ना, तब ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर ले लेते हैं ये 10 और ये कर लेते हैं टोटल 11। ठीक है भाई? तो 10 से 4.5 हो जाएगा, तब ज्यादा आसान रहेगा। 11th पीपल कर लेते हैं, और ये आ गया द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 11 पीपल। क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक है? 10 से 4.5 आ जाएगा ना, 11 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 11 से कट जाएगा, ये काट सकते हैं। तो देखो भाई, ये जो एक्स्ट्रा आया 45 किलोग्राम, ये इन 10 में बांट दो। देखो भाई, ये जो 10 है, ये 65.5 तो है ही, ये 65.5 तो है ही, और प्लस ये जो 11वां आदमी है, यहाँ 11वां जो बैठा हुआ है, ये डैश डैश डैश, ये जो 11वां आदमी बैठा हुआ है, इन सभी का औसत मैंने ए ले लिया। ये 11वां आदमी है a + 33, इस 33 को इनमें इक्वली बांट दो। क्लियर है? सॉरी, a प्लस कितना है, 45 है। तो इस 45 को क्या है, इनमें इक्वली बांट देंगे इन सभी में। तो जब इस 45 को इक्वली इन सभी में बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में 4.5 आएगा, यानी कि 65.5 पहले ही था, 4.5 और आ गया यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया भाई 4.5 ऐड कर दो इसमें, तो हो गया 70। तो सभी का जो एवरेज है वो कितना है, 70। आप इस सवाल को इससे पहले जो आपने 2 तरीके सीखे, तो एलिगेशन से करो, एक बेसिक अप्रोच से करो। ये तरीका तो है, इसमें पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, ऐसे तो मैंने समझा ही दिया है आपको। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे आने वाले सवाल हम अगली क्लास में देखेंगे।
अगर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको इससे सहायता मिल रही है और आपके सवाल सोल्व हो पा रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि किसी भी पॉइंट पे आपकी हेल्प कर रही है आपकी पढ़ाई में, तो आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।